हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम एस चांद पब्लिकेशन की बुक से टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की 4th यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, जिसमें कि आपको बाकी के वीडियोज भी मिल जाएंगे। So let us start with question number 1. Express the following as functions of angles less than 45 degree. तो आपको ये जो एंगल्स हैं इनको 45 डिग्री से कम एंगल्स में लिखकर बताना है। तो as we know we have certain benchmark like 0 degree, 90 degree, 180 degree and 270 degree plus 360 degree. तो यहाँ पर मैंने इनको लिखना बताया था थीटा विथ प्लस माइनस ऑफ 90 डिग्री थीटा, प्लस माइनस ऑफ 270 डिग्री एंड थीटा, एंड प्लस माइनस ऑफ 180 डिग्री विथ थीटा, एंड प्लस माइनस ऑफ 360 डिग्री एंड थीटा। तो यहाँ पर हम साइन 194 को 180 प्लस सर्टेन एंगल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 194 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 14 डिग्री, एंड वी नो sin 180 degree plus theta is going to lie in third quadrant. 180 degree plus है third quadrant में। सिर्फ और सिर्फ 10 जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी नंबर्स नेगेटिव होते हैं। बाकी जो को फंक्शंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो साइन का 180 डिग्री है तो साइन का साइन ही रहेगा, हम इसका को फंक्शन नहीं लिखेंगे और ये साइन चेंज कर देगा। सो दिस बिकम्स माइनस sin 14 degree. Okay, so sin 180 plus theta is minus sin theta. So sin 180 degree plus 14 degree will become minus sin 14 degree. Moving on to the next, sin 348 degree. 348 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin, दिस इज नियर अबाउट 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से इसको हम कंपेयर या फिर इसको मैच करें तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 360 डिग्री माइनस 12 डिग्री। एंड 360 डिग्री चाहे आप प्लस करें चाहे माइनस करें तो ये साइन का साइन ही रहेगा। एंड 360 डिग्री माइनस थीटा इज गोइंग टू लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं। सो 360 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस साइन 12 degree. Similarly, cos 189 degree. So we can divide this 189 as 180 degree plus 9 degree. So cos 180 degree plus theta. This is going to lie in third quadrant. Third quadrant में 10 सिर्फ पॉजिटिव होता है और cos का माइनस cos हो जाएगा, and this is going to give you cos 9 degree. Minus cos 9 degree. Next is sin minus 1785. ओके, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 360 डिग्री। ओके, तो 360 डिग्री को अगर हम इसके नियर अबाउट लिखें, सो 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखते हैं। 0, 6 4s are 24, 2, 3 4s are 12 and is going to give you 1440. अगर हम 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं, 6 5s are 30, 3 5 3s are 15 प्लस 3, ये इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। सो अगर हम 1785 माइनस कर देते हैं इसमें से, सो विल गेट 5 1 15 डिग्री। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड वी कैन राइट दिस एज माइनस साइन 360 डिग्री को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1800 आया, और इसमें से हम माइनस 15 डिग्री कर देते हैं। ओके, तो 360 डिग्री चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 2 टाइम, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस
कंप्लीट सर्कल, तो ये 5 टाइम्स कंप्लीट हुआ है और -15 डिग्री, तो मतलब ये आएगा आपका अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू गिव माइनस ऑफ माइनस साइन 15 डिग्री। तो माइनस माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस, सो इट विल गिव प्लस साइन 15 डिग्री। नेक्स्ट इज 10 3598 डिग्री। सो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज, इसको अगर हम 360 डिग्री को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3600 और 3598 को इसमें से माइनस करें सो वील गेट 20, सिंपल 2 आ जाएगा। ओके, तो हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, सॉरी 10 करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव 3600 और इसमें से हम -2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3598 डिग्रीज एंड 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल। ओके, एंड -2 है, सो इट इज गोइंग टू लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सो 10 का तो ये 10 ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बिकम -10 2 डिग्री। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कॉट -1952। सो अगर हम इसको 1800 के नियर अबाउट लेते हैं, 1800 हम ये कर चुके हैं और 1952, सो दिस इज गोइंग टू गिव 152 और हम नियर अबाउट ले सकते हैं इसको 180 डिग्री और ऐड कर दें, तो यहां पर पहले हम इसको लिख देते हैं माइनस कॉट 36 मतलब 360 डिग्री इंटू 5 और हमने माइनस किया है, मतलब इसी के अंदर हम 152 ऐड कर दें, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस 1800 प्लस 152 इज दिस एंगल। ओके, सो 360 डिग्री प्लस मतलब दिस इज गोइंग टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो कॉट का कॉट ही रहेगा, माइनस साइन इसमें ऑलरेडी है, सो माइनस कॉट 152 डिग्री। अब 152 को अगर हमको ब्रेक करना है तो 180 डिग्री में से हम इसको माइनस कर सकते हैं, सो यहां पर आ जाएगा 8 एंड 7 माइनस 5 इज 28, तो इसको हम लिख पाएंगे माइनस कॉट 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री एंड दिस is going to lie in second quadrant। second quadrant में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है और ये जो है कॉट है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, so this is also going to change its sign। so minus of minus cot 28 degree, this is going to become minus of plus 28 degrees। next is cosec minus 7498। तो 7498 अगर हम देखें 3600 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 360 डिग्री को 20 के साथ, तो ये 00 हो गया 272। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक 360 डिग्री multiplied by 2 plus 7498, इसमें से माइनस करें, so this is going to give you 298, so 298 हमारे पास आ गया है यहाँ पर। तो अब हम 360 डिग्री में से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं, so this is going to remain same, so minus cosec 298 डिग्रीज। अब 298 डिग्रीज को हम ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री, सो 360 डिग्री में से 298 माइनस कर देते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 15 माइनस 9 इज 62 डिग्री। सो माइनस ऑफ कॉसेक 360 डिग्री माइनस 62, सो दिस इज गोइंग टू लाई इन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस cosec 62 डिग्री।
अब 62 डिग्री को हमें और ब्रेक करना होगा बिकॉज हमें लेस देन 45 डिग्री चाहिए. सो वी कैन राइट दिस एज 90 डिग्री minus 28. Okay, so minus minus is going to become plus cosec 90 degree minus 28. So cosec अब ये हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो 90 डिग्री जब भी होता है तो हम इसका को फंक्शन लिखते हैं, तो कॉसेक का ये हो जाएगा सेक और 28 डिग्री, और ये पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 माइनस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is question number 2. Without using table, give the values of each of the following. First is sine 120 degree. So 120 degree को हम लिख सकते हैं sine 180 degree minus 60 degree. And sine 180 minus theta is again sine theta, that is going to be positive because this lie in second quadrant. तो sine 60 degree हम लिख लेंगे, और sine 60 degree जो होता है that is √3/2. Next is cot 330 degree. So we can write this as cot 360 degree minus 30 degree. So this is going to lie in the fourth quadrant, और जो cot है that is going to become negative cot of 30 degree. So we can write this cot 30 degree as √3. So this becomes minus under √3. Next is sec 210. So we can write this as sec 180 degree plus 30 degree. So sec 180 plus theta is going to be minus sec theta, मतलब sec 30 degree, और sec 30 degree की वैल्यू होती है 2/√3. So this is going to become minus 2/√3. Next is cos 315 degree. So we can write this as cos 360 degree minus 45 degree. So this is going to be in the fourth quadrant, और fourth quadrant में cos पॉजिटिव होता है, so cos को cos ही रखेंगे, and this is going to become cos 45 degree. So cos 45 degree is 1/√2. Next we have sec 675 degree. So we can write this as cosec. इसको हम 360 degree plus 315 डिग्री लिख सकते हैं, और ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉसेक 315 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री दिस इज गोइंग टू लाई इन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस cosec 45 degree. So cosec 45 degree is √2. So this is going to become minus √2. Next is cos 855 degree. So we can write this as cos 360 degree multiplied by 2 तो हो गया 720 degree. 720 degree में से हम माइनस करेंगे, so we'll get here 135 degree. So 360 degree plus theta is going to lie in first quadrant. So ये हो जाएगा cos 135 degree, और cos 135 degree को हम लिख सकते हैं cos 180 degree minus 45 degree. So cos 180 degree minus 45 is going to lie in the second quadrant. तो cos का हो जाएगा minus cos 45 degree, and this is going to give minus 1/√2. Next is sine 4530. So इसको हम लिख सकते हैं sine 360 degree multiplied by 12 plus 210 degree. Okay. सो ये आ जाएगा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो ये पहुंच गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. सो माइनस साइन 30 डिग्री. सो माइनस साइन 30 इज minus half.
नेक्स्ट इज sec 15 पाई बाय 4। तो पहले इसको हम लिख सकते हैं एज sec। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 पाई बाय 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 4 पाई इज गोइंग टू बी 360 डिग्री, 2 टाइम्स 2 पाई होता है, एक 360 डिग्री, 4 पाई हो गया 2 बार। सो इसमें से अगर हम पाई बाय 4 माइनस कर रहे हैं, मतलब ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, सो वी कैन राइट दिस एज सेक पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी √2। Okay, so hence this is the answer. So moving on to the next question. Next is question number 3. With the help of tables, find the values correct to 4 places of decimal for each of the following. तो पहला क्वेश्चन है cos 116 डिग्री। तो आपको जो cos, sin, tan ये सब साइन, कोसाइन, टेंजेंट के फॉर्म में देखने मिलेंगे आपको लॉग बुक के अंदर। लॉग बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम में। सो उसमें 90 डिग्री तक वैल्यूज होती है, 90 डिग्री नहीं होती, 89 डिग्री तक होती है। ओके, सो अगर आपको cos 116 फाइंड करना है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज cos 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस cos 64 डिग्री। सो माइनस cos 64 डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे? आप लॉग बुक देखेंगे, आपको नेचुरल कोसाइन देखने मिलेगा, तो आपको निकालना है 64 डिग्री। सो यहां पर है 64 डिग्री, आप देख सकते हैं। और 64 डिग्री में कुछ भी मिनट्स नहीं है, ये आपको मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मिनट्स नहीं है तो आप फर्स्ट वैल्यू जो कि है 0 मिनट के लिए, दैट इज 0.4384 की वैल्यू है। सो आंसर आप लिख सकते हैं -0.4384। ओके, तो इस तरीके से आप लॉग बुक से वैल्यूज फाइंड करके और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइन 267 डिग्री। तो साइन 267 डिग्री को हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज 270 डिग्री माइनस 3 डिग्री। सो वी कैन राइट दिस एज साइन को अब हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे इसके को फंक्शन में, एंड दिस इज गोइंग टू लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस बिकम्स माइनस cos 3 डिग्री। अब हम cos 3 डिग्री फाइंड करेंगे। सो यहां पर आपको नेचुरल कोसाइन में 3 डिग्री पर है वैल्यू 0.9986, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे एट 0 मिनट्स। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट माइनस 0.9986. Next is sine of minus 263 degrees. So sine of minus theta is minus sine 263 degree. 263 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 270 डिग्री माइनस 7 डिग्री, एंड दिस इज गोइंग टू लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका साइन है, सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एज को फंक्शन cos थीटा। सो नाउ अगेन इन नेचुरल कोसाइन वी विल सी द वैल्यू ऑफ 7 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.9925। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस cos, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस cos 7 डिग्री विच इज 0.9925. Next is cos 280 degree and 10 minutes. So we can write this as cos 270 degree plus 10 degree 10 minutes. So 270 degree plus theta is going to lie in the fourth quadrant, और ये change हो जाएगा sin में, and this is going to become 10 degree 10 minutes, क्योंकि ये cos positive रहता है, so this is going to become sin positive 10 degree 10 minutes. Now we'll see in 10 degree 10 minutes natural sin. तो अब हम देखेंगे साइन, नेचुरल साइन में 10 डिग्री 10 मिनट्स। तो 10 डिग्री 10 मिनट्स के लिए आप देख सकते हैं आपके पास या तो 12 डिग्री है या फिर 6 डिग्री है।
अब 10 मिनट्स के लिए या तो आप ये कीजिए कि 12 मिनट्स में ये जो मीन डिफरेंस है ये माइनस कर देंगे 2 का, 2 मिनट्स। 12 मिनट्स में या तो 2 मिनट्स माइनस कर देंगे या फिर 6 मिनट में हम 4 मिनट्स ऐड कर देंगे। दोनों ही चीज में केस में पॉसिबल है। तो हमारे पास जो वैल्यू है 6 के लिए 0.1754 10 डिग्री 6 मिनट्स के लिए, और 4 मिनट्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, मतलब 11 इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 12 मिनट्स में 1771 है, इसमें हम 2 मिनट्स का माइनस कर देंगे, दैट इज 6, सो वील गेट दी वैल्यू। ओके, यहां लिख सकते हैं 0.1754 जो वैल्यू थी, प्लस इसके अंदर मैंने 11 ऐड कर दिया, सो दिस बिकम 0.1765 एज दी वैल्यू। बुक में जरूर 66 गिवन है, लेकिन ये 65 ही होगा, चाहे आप इस तरीके से करें प्लस करके या माइनस करके, इट इज गोइंग टू बी सेम। Next is 10, 2015 degree 24 minutes. So we can write this as 10, 1800 में से हम प्लस कर देते हैं 215 डिग्री 24 मिनट्स। सो ये हो गया 360 का मल्टीपल। सो अगेन वील गेट दिस एज 10, 215 डिग्री 24 मिनट्स। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एज 180 डिग्री एज 10, 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री 24 minutes. So 10 180 plus theta is going to be 10 theta. So 10 35 डिग्री 24 minutes. तो अब हम लॉग बुक उठाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है 35 डिग्री, यू कैन सी हियर, एंड 24 मिनट्स आपको ऊपर गिवन है। तो 35 डिग्री 24 मिनट्स में हमारे पास वैल्यू है 7107। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7107। वैल्यू इज 0.7107। सो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू गेट दी वैल्यूज फ्रॉम दी लॉग बुक। और अगर आपको पता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। Hence these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।